नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे स्पर गियर और हेलिकल गियर के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। जब हम ड्राइवर शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट पर मोशन, टॉर्क या पावर को ट्रांसमिट करते हैं तब हमें गियर ड्राइव की आवश्यकता पड़ती है और उस गियर ड्राइव में हम दो गियर्स के टीथ को आपस में मैश करके पावर को, टॉर्क को या मोशन को ट्रांसमिट करते हैं। तो बात करते हैं कि ये दोनों गियर्स कैसे एक दूसरे से अलग हैं। कुछ फैक्टर हमने कंसीडर किए हैं जिसके आधार पर देखेंगे कि इनमें जो फंडामेंटल जो डिफरेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गियर टीथ की, जो स्पर गियर होता है इसमें जो गियर टीथ होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, क्योंकि इसका जो एक्सिस होता है उस एक्सिस के पैरेलल, जो ये गियर है इसके एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होते हैं। स्ट्रेट टीथ इसमें बने होते हैं और इसलिए इसे स्ट्रेट कट गियर भी कहते हैं और इसमें किसी प्रकार का हेलिक्स एंगल नहीं होता। लेकिन जो हेलिकल गियर होते हैं उसमें जो टीथ बने होते हैं वो इंक्लिनेशन पर होते हैं, किसी एंगल पर होते हैं, और जिस एंगल पर वो होते हैं गियर एक्सिस के साथ उसे हम हेलिक्स एंगल कहते हैं, जो 15 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में हो सकता है। जो हेलिकल गियर आप देख सकते हैं वो लेफ्ट हैंड हेलिकल भी हो सकते हैं और राइट हैंड हेलिकल भी हो सकते हैं। अगर पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट की बात करते हैं, जो स्पर गियर होता है इसके द्वारा हम जब पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो जो शाफ्ट होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। और जो हेलिकल गियर होते हैं इनके प्रयोग से हम पैरेलल और नॉन पैरेलल शाफ्ट पर पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये आपको पैरेलल शाफ्ट पे नज़र आ रहा है और यहाँ पर ये क्रॉस शाफ्ट पे हम हेलिकल गियर के द्वारा पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट की अगर बात करते हैं, स्पर गियर के केस में जब भी एक गियर का टीथ दूसरे गियर के टीथ के साथ आपस में मैश करता है तो इसमें एंटायर सरफेस, जो एंटायर टीथ का सरफेस होता है वो आपस में कांटेक्ट में आता है। और लेकिन हेलिकल गियर में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में एक पॉइंट मैश करता है और उसके बाद धीरे धीरे पूरा जो फेस होता है गियर टीथ का वो आपस में मैश करता है। लोड ऑन मैटिंग टीथ, जब यहाँ पर स्टार्टिंग में ही पूरा जो एंटायर सरफेस होता है टीथ का आपस में कांटेक्ट में आ जाता है तो इस केस में इम्पैक्ट लोडिंग लगती है टीथ के ऊपर, यह सडनली लोड अप्लाई होता है। लेकिन हेलिकल गियर के केस में जो लोड है गियर टीथ पर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो इंक्रीज होता है। वाइब्रेशन एंड नॉइस, स्पर गियर में जैसे हमने बात किया इस पे जो लोडिंग आती है वो सडन या इम्पैक्ट लोडिंग होती है, तो जिसके कारण जो वाइब्रेशन है हाई स्पीड पर बढ़ जाती हैं और साथ में सडन लोडिंग और वाइब्रेशन होने के कारण जो ऑपरेशन होता है वो नॉइसी ऑपरेशन होता है, क्योंकि जिसमें नॉइस भी प्रोड्यूस हो जाती है। अगर हेलिकल गियर की बात करें तो इसमें जो लोड है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो इंक्रीज करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो वाइब्रेशन है वो इसमें बहुत कम हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है वाइब्रेशन, और जो ऑपरेशन होता है बिल्कुल नॉइज फ्री ऑपरेशन इसमें होता है। स्मूथ और क्वाइट ऑपरेशन हम कह सकते हैं, हाई स्पीड पर हम अचीव कर सकते हैं हेलिकल गियर के केस में। गियर टीथ कटिंग, जो स्पर गियर होता है इसमें हम क्या है कि जो गियर ब्लैंक होता है उस पर स्ट्रेट टीथ बनाने होते हैं, जिसे हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं, जिसके लिए हमें सिर्फ 2 डायमेंशनल मोशन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हेलिकल गियर के केस में जो टीथ हैं वो एंगल पे बनाने पड़ते हैं, इंक्लिनेशन पर, तो जिससे क्या है कि स्पर गियर के मुकाबले इनको बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट कार्य होता है, क्योंकि इसमें हम 3 डायमेंशनल मोशन का इस्तेमाल करते हैं। और स्पर गियर और हेलिकल गियर को हम गियर ब्लैंक के ऊपर गियर मिलिंग या गियर होविंग प्रोसेस के प्रयोग करके बना सकते हैं। लोड ऑन बीरिंग, जो स्पर गियर है यहाँ पर जब कार्य किया जाता है तो जो बीरिंग होता है शाफ्ट पर जो माउंट होता है उसके ऊपर रेडियल लोड लगता है सिर्फ। लेकिन हेलिकल के गियर के केस में रेडियल और एक्सियल लोड दोनों लगते हैं। टाइप ऑफ बीरिंग, स्पर गियर के केस में हम सिर्फ रेडियल बीरिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो सिर्फ रेडियल लोड को वो हैंडल कर सके। तो इसके लिए हम जो सिलेंड्रिकल रोलर बीरिंग, जो चेपर भी होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है।
लेकिन हेलिकल गियर के केस में हम उन बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं जो रेडियल और एक्सियल दोनों जो लोड हैं उनको वो हैंडल कर सकें। तो इसके लिए हम डीप ग्रूव बॉल बेरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर टेपर रोलर बेरिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। लोड कैरिंग कैपेसिटी, स्पर गियर के केस में जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होती है, लेकिन हेलिकल गियर के केस में जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है फॉर सेम साइज और सेम नंबर ऑफ टीथ वो स्पर गियर के मुकाबले ज़्यादा होती है, क्योंकि जो हेलिकल गियर होता है इसके जो टीथ होते हैं स्पर गियर के मुकाबले थोड़े से लॉन्ग होते हैं। स्पीड सूटेबिलिटी स्पर गियर के केस में क्या है कि ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से कार्य करते हैं लो और मॉडरेट स्पीड पर, लेकिन हाई स्पीड पर क्या होता है ये वाइब्रेशन और नॉइस को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हेलिकल गियर ये हाई स्पीड पर भी हम इससे स्मूथ और क्वाइट ऑपरेशन अचीव कर सकते हैं। ड्यूरेबल की अगर हम बात करते हैं, जो स्पर गियर हैं हेलिकल गियर के मुकाबले कम ड्यूरेबल होते हैं, जबकि जो हेलिकल गियर हैं ये ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। वेलोसिटी रेशो की अगर बात करते हैं, स्पर गियर के केस में जो वेलोसिटी रेशो है वो 1:1 to 1:3 के बीच में रहती है। हेलिकल गियर के केस में जो वेलोसिटी रेशो है वो 1:1 to 1:5 रहती है। लाइफ स्पैन की अगर हम बात करते हैं तो जैसा हमने बात की जो स्पर गियर हैं कम ड्यूरेबल हैं तो इनकी जो लाइफ है वो भी शॉर्ट होती है। हेलिकल गियर ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं तो इसलिए इनकी जो लाइफ है वो स्पर गियर के मुकाबले ज़्यादा होती है, लॉन्ग लाइफ होती है। कॉस्ट की अगर बात करें, जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है स्पर गियर की कम होती है, यही कारण है कि ये चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है हेलिकल गियर की ज़्यादा होती है, और जिसके परिणाम स्वरूप जो कॉस्ट होती है हेलिकल गियर की वो ज़्यादा होती है। ये एक्सपेंसिव होते हैं स्पर गियर के मुकाबले। लेकिन इसके बावजूद अगर हम बात करें, ये दोनों गियर पॉजिटिव ड्राइव को प्रोवाइड करते हैं। साथ में जो पावर ट्रांसमिशन होता है ये सिर्फ सूटेबल होते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, और वो डिस्प्लेसमेंट 0.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होती पावर ट्रांसमिशन की। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया स्पर गियर और स्पर गियर का इम्प्रूव्ड वर्जन जिसे हम हेलिकल गियर कहते हैं। ये दोनों गियर कैसे एक दूसरे से अलग हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके आधार पे हम बता सकते हैं कि इनमें वो फंडामेंटल डिफरेंसेस कौन से हैं इन दोनों मैकेनिकल गियर्स के बीच में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।